ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की। इंडिया के एक छोटे से शहर का लड़का, घर की फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज, लेकिन सपना बड़ा, जर्मनी का। उसने एक कंसल्टेंसी को कांटेक्ट किया। कंसल्टेंसी ने कहा Ausbildung कर लो, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, बस फीस भरनी है। फैमिली ने पैसे जोड़े, फीस भरी, वीजा लगा, लड़का जर्मनी पहुंचा और 3 महीने बाद उसको टर्मिनेट कर दिया। रीजन, जर्मन लैंग्वेज काफी नहीं थी। वो वापस इंडिया आया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उस अकेले लड़के की नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर वो जर्मनी गया था, वही कॉन्ट्रैक्ट उसी एम्प्लॉय का कुछ और हफ्तों बाद एक दूसरे स्टूडेंट को दे दिया गया। फिर तीसरे, फिर चौथे, सब टर्मिनेट। एक कॉन्ट्रैक्ट, 4 स्टूडेंट्स, 4 फैमिलीज की सेविंग बर्बाद। और ये सवाल उठता है, ये गलती है या सिस्टम फेल? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों से आप लोग कमेंट कर रहे हो Ausbildung पर एक कंप्लीट वीडियो बनाओ, तो आज वो वीडियो आ चुका है। Ausbildung क्या है, प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है, सैलरी कितनी है, किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं, और वो सच जो आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं बताएगी। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपके लाखों रुपए बचा सकता है। शुरू करने से पहले एक इल्जाम का जवाब देना चाहता हूं। कई लोग मेरे कमेंट्स में कहते हैं कि आप डीमोटिवेटिंग वीडियोस बनाते हो, आप लोगों को डराते हो, जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं जर्मनी में 15 साल से हूँ। 2010 में मैं भी एक स्टूडेंट था, जैसे आज आप हो। वहाँ जर्मन सीखी, वहाँ पढ़ा, वहाँ जिंदगी बनाई, जो मैं आपको बताता हूँ रोज। वो किसी ब्रोशर या किसी वेबसाइट से नहीं आता, वो 15 साल की एक लिव्ड रियलिटी है। जर्मनी जाना है या नहीं जाना, ये आपका फैसला है। मेरा इसमें कोई एजेंडा नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो सच मैं खुद देखा हूं वो मैं आपको पहुंचाऊं। क्योंकि सोचिए, डीमोटिवेटिंग क्या होता है, सच सुनना या बिना तैयारी के जाना और 3 महीने में खाली हाथ वापस आना। सच कड़वा होता है, लेकिन सस्ता होता है। झूठ बीटा होता है, लेकिन उसकी कीमत लाखों में चुकानी पड़ती है। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सवाल, Ausbildung है क्या? और यहीं पर 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं Ausbildung मतलब जर्मनी में पढ़ाई या यूनिवर्सिटी डिग्री। लेकिन सच ये है, Ausbildung कोई डिग्री नहीं है, ना बैचलर्स या ना मास्टर्स की, ना ही ये कोई सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन है। Ausbildung एक ट्रेनिंग है, एक स्पेसिफिक स्किल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि नर्सिंग, इलेक्ट्रिशियन, HVAC, IT सपोर्ट, मैकाट्रॉनिक्स। 2 से 3.5 साल का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें आधा वक्त आप एक कंपनी में काम करते हो और आधा वक्त एक वोकेशनल स्कूल में पढ़ते हो, और वो स्कूल पूरी तरह जर्मन में चलती है, जिसे बेरूफशूले कहते हैं। अब प्रोसेस समझिए, क्योंकि ये वही चीज है जो आपको कोई नहीं बताता। Ausbildung के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, आप सीधा एक कंपनी में अप्लाई करते हो, जैसे कि हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन फर्म, IT फर्म। वो कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है। जर्मन में इंटरव्यू क्लियर हुआ तो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। कॉन्ट्रैक्ट मिला तब वीजा, वीजा लगेगा तब आप जर्मनी जाओगे। सीक्वेंस याद रखना, पहले जर्मन सीखो, इंटरव्यू दो, कॉन्ट्रैक्ट लो, वीजा लो एंड देन फ्लाइट बुक करो। और इस पूरे सीक्वेंस में कंसल्टेंसी कहां है? कहीं नहीं। ये बात आगे काम आएगी। अब एक ऐसी चीज बताता हूं जो शायद आपके पेरेंट्स तुरंत समझ जाएं। इंडिया में एक जमाना था जब लोग स्कूल के बाद ITI करते थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, वेल्डर का कोर्स, रेफ्रिजरेशन का कोर्स, फिटर का कोर्स, एक ट्रेड सीखते थे और उसी ट्रेड में जिंदगी भर काम करते थे। Ausbildung जर्मनी का ITI है। और अब खुद सोचिए, इंडिया में ITI करने वाला क्या कभी हेड ऑफ इंजीनियरिंग बनता है? नहीं, तो जर्मनी में भी नहीं बनेगा। ये सीधा सच है। Ausbildung से आप एक स्किल्ड वर्कर बनोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, स्टेबल लाइफ मिलेगी, इज्जत मिलेगी। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट है और जरूरत भी है। लेकिन एक एवरेज लेवल पर वही ट्रेड, वही काम सालों तक करना पड़ेगा। लेकिन डिग्री से रास्ते खुलते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो तो एरोस्पेस में जा सकते हो, एरोनॉटिकल में जा सकते हो, ऑटोमोटिव में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, डिजाइन में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। बट Ausbildung से एक रास्ता खुलता है, आपकी ट्रेड का, बस एक रास्ता। नंबर भी देख लीजिए। अब Ausbildung के दौरान स्टाइपेंड अराउंड 1100 यूरोस मिलता है।
Ausbildung कंप्लीट होने के बाद 2000 से 2800 यूरो तक की सैलरी मिलती है और डिग्री होल्डर्स स्टार्ट करते ही 3 से 4000 यूरो पर मंथ, 5000 से भी ऊपर जा सकता है। और ये फर्क वक्त के साथ बढ़ता जाता है, 4000 से 5000, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। बट Ausbildung के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत लंबा टाइम होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, आप एक लेवल तक नहीं जा सकते, आप कोई डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बन सकते। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा सोचकर। पहला सवाल, क्या आप बिना डिग्री के पूरी उम्र रह सकते हो? सेम ट्रेड, सेम लेवल, 10 साल, 20 साल, क्या आप इस सोच के साथ कंफर्टेबल हो कि आपके पास डिग्री नहीं है? दूसरा सवाल, अगर कल आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जाना हो, क्या आपकी Ausbildung वहाँ काम आएगी? या तो इंडिया वापस आना हो, क्या आपकी Ausbildung वहाँ काम आएगी? जवाब है नहीं। डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है, Ausbildung की वैल्यू सिर्फ जर्मनी तक या तो आजू बाजू के मुल्कों तक होती है। ये दोनों सवाल इसीलिए क्योंकि ये फैसला सिर्फ आज का नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का फैसला है। लेकिन अब दूसरा पहलू, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, डिग्री अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन आप मेहनत के लिए तैयार हो, जर्मन B2 तक सीखने तैयार हो, तो ये बात ध्यान से सुनो। Ausbildung आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता साबित हो सकता है। जर्मनी में सेटल हो सकते हो, परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है, एक रिस्पेक्टेड स्टेबल करियर बन सकता है। जर्मनी को स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है और वहाँ उनकी बहुत इज्जत है क्योंकि लोग बहुत कम हैं। रास्ता काम करता है, शर्त बस एक है, तैयारी के साथ जाना है, जर्मन लैंग्वेज को मास्टर करना है। अब वापस चलते हैं उस कहानी पर जो हमने शुरुआत में सुनी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट 4 स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आपको प्रोसेस पता है तो अब आप समझ पाओगे कि ये स्कैम कितनी सफाई से काम करता है। ध्यान से सुनिए, जर्मनी में एक एम्प्लॉयर है, उसे ट्रेनी चाहिए, एक इंडियन कंसल्टेंसी उस एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब वो कंसल्टेंसी इंडिया में उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचती है स्टूडेंट ए को फीस लेकर। स्टूडेंट ए जर्मनी जाता है, लैंग्वेज वीक है, काम समझ नहीं आता, 3 महीने में टर्मिनेट हो जाता है। और अब असली खेल, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, वो वापस आता है, वही एम्प्लॉयर, वही पोजीशन, अब स्टूडेंट बी के लिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नई फीस, नया वीज़ा, नई फैमिली की सेविंग्स, 3 महीने बाद फिर से रिजल्ट वही, फिर सेम स्टूडेंट, अगली बार भी सेम चीज़। एक तरफ एम्प्लॉयर है जिसे हर 3 महीने में नया सस्ता ट्रेनी मिल जाता है, दूसरी तरफ कंसल्टेंसी है जिसे हर नए स्टूडेंट से फीस मिलती है, और बीच में एक स्टूडेंट जो अपनी फैमिली की सेविंग्स लेके गया था और खाली हाथ वापस आया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है और इस मॉडल में प्रॉफिट दोनों को है, सिर्फ लॉस स्टूडेंट को। और ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, जर्मनी की ऑफिशियल एकेडमिक बॉडी डाड ने खुद पब्लिकली अनाउंस किया है कि प्लेसमेंट एजेंसीज इन इंडिया आर अ ग्रे मार्केट एंड कोर ऑफ द प्रॉब्लम, अनरेगुलेटेड, ओपैक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी डब्बियस प्रोवाइडर्स। ग्रे मार्केट, अनरेगुलेटेड, डब्बियस, ये जर्मनी के अपने खुद के शब्द हैं। तो अगली बार अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, बस फीस भर दो, तो 2 सवाल पूछिए। एक, इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझसे पहले कितने स्टूडेंट भेजे गए? दूसरा, एम्प्लॉयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? और अगर जवाब ना मिले तो समझ जाइए जवाब आपको मिल चुका है। अब वो बात जिसके लिए मैंने कहा था एंड तक देखिए, और ये बात इतनी सिंपल है कि सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। Ausbildung के लिए कंसल्टेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचिए, Ausbildung एक जॉब एप्लीकेशन है, यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं। और जॉब के लिए इंसान क्या करता है? खुद अप्लाई करता है, खुद इंटरव्यू देता है, पेपर्स भी खुद भेजता है। Ausbildung.de, मेक इट इन जर्मनी, इंडीड, ये सब फ्री पोर्टल्स हैं। जर्मन गवर्नमेंट और कंपनीज के खुद के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। आप खुद कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, खुद ईमेल कर सकते हो, खुद इंटरव्यू दे सकते हो। तो कंसल्टेंसी ऐसा क्या करती है जो आप खुद नहीं कर सकते? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ला कर देती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने अभी देखा शायद पहले 3 स्टूडेंट्स को भी बेचा जा चुका हो।
तो पैसे कहाँ लगने चाहिए? 3 जगह, और सिर्फ 3 जगह ही पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। पहला, एक अच्छा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो आपको जेन्युइनली C1 तक कराए, सिर्फ सर्टिफिकेट ना दे, असली कम्युनिकेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, एप्लीकेशन और कवर लेटर की एक प्रॉपर ट्रेनिंग। जर्मन कवर लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज जर्मन में बार बार, जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक। ये सर्विस बहुत सारी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती है, और जिस दिन इंडियन स्टूडेंट्स ये समझ जाए, उस दिन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लूप अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्कैम्स वहीं तक जिंदा रहते हैं जब तक उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। और अब इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात, लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी ऑफ बैम्बर्ग की एक रिसर्च है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जर्मन लैंग्वेज लेवल्स को टेस्ट किए। रिजल्ट क्या निकला? 80% स्टूडेंट्स को लगता था कि उनकी जर्मन काफी है, बहुत अच्छी है। असलियत में सिर्फ 20% बच्चों की जर्मन अच्छी थी। 10 में से 8 स्टूडेंट्स अपने बारे में गलत सोच रहे थे। अब खुद सोचिए आपको कौन से ग्रुप में हो। और यहाँ दोस्तों एक कड़वा सच बोलना बहुत जरूरी है, इस कहानी में सिर्फ कंसल्टेंसी का दोष नहीं है, स्टूडेंट की भी गलती है। कैसे? सुनिए। आज का स्टूडेंट लैंग्वेज सीखता नहीं है, सर्टिफिकेट कमाता है। गोल ये नहीं होता कि जर्मन आ जाए, गोल ये होता है कि B1 का सर्टिफिकेट मिल जाए। एग्जाम पैटर्न रट्टा मारते हैं, सैंपल पेपर घोल के पी जाते हैं, किसी तरह पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है और स्टूडेंट को लगता है काम हो गया। लेकिन फिर वो एक दिन आता है जब लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, इंटरव्यू में, वर्क प्लेस पर, सुपरवाइजर के सामने, और उस दिन कुछ नहीं आता। एक सवाल का जवाब नहीं बन रहा, एक इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आ रही, क्योंकि सर्टिफिकेट और लैंग्वेज दो अलग चीजें हैं। सर्टिफिकेट एक कागज है, लैंग्वेज एक स्किल है, और जर्मनी में कागज नहीं चलते, स्किल चलती है। वीजा के लिए आपको मिनिमम B1 या B2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन कंपनी का इंटरव्यू B1 पर क्लियर नहीं होता। एम्प्लॉयर आजकल B2 मांग रहे हैं, और मैं तो बोल रहा हूं B2 भी कम है, C1 मांगना चाहिए। कैसे? एक सीन सोचिए, आप HVAC हाउस बिल्डिंग पर हो, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर आप खड़े हो। सुपरवाइजर जर्मन में बोलता है, ये वाली पाइप लेफ्ट साइड से काटो। आपकी जर्मन वीक है, आधा समझे, आधा अंदाजा लगाया, और आपने दूसरी पाइप काट दी। अबे साले, मैंने तुझको नीचे का पाइप काटने के लिए कहा था। साले ऊपर का पाइप क्यों काट रहा है? ये दोनों मर जाएंगे। अब क्या होगा? बिल्डिंग का पूरा HVAC सिस्टम, गलत पाइप, पानी का नुकसान, सेफ्टी इंसिडेंट, रिपोर्ट फाइल होती है और एम्प्लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तुरंत टर्मिनेशन। और नर्सिंग में वहां ये सीन और भी गंभीर हो जाता है। एक बुजुर्ग पेशेंट अपनी तकलीफ आपको जर्मन में बता रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे, आपने अंदाजा लगाया। यहाँ गलती का मतलब सिर्फ नौकरी जाना नहीं, किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि B2 सर्टिफिकेट पर नहीं, जुबान पर होना चाहिए। जब सुपरवाइजर बोले और बिना सोचे समझे आ जाए आपको समझ, उस दिन आप तैयार हो, उस दिन आप आगे बढ़ सकते। और एक बात, मैं 2 हफ्ते बाद वापस जर्मनी जा रहा हूँ। वहाँ कोशिश करूँगा कुछ आउसबिल्डिंग स्टूडेंट से मिलने की, ताकि आपके लिए रियल ग्राउंड से सच्ची जानकारी ले सकूँ। रियल स्टूडेंट्स, रियल एक्सपीरियंसेस, वो वीडियो इसी चैनल पर आएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हम आउसबिल्डिंग की कंसल्टेंसी नहीं करते, तो आउसबिल्डिंग के लिए हमें प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा। जो करना है वो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी जाना चाहते हो, बैचलर्स या मास्टर्स में, तो नीचे लिंक है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो अभी किसी कंसल्टेंसी के ऑफिस में बैठा है। हो सकता है आपका एक शेयर उसके लाखों रुपए बचा दे। मिलते हैं जर्मनी में।